चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं। अभी हम पहला क्लास में दिए थे एक्सपोनेंट और पावर का कुछ फार्मूलाज और उसको कुछ कंसेप्ट दिए थे। उस कंसेप्ट के आधार पर हम इस यहाँ देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा सा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर कुछ करना है ना, पावर का वैल्यू कुछ चढ़ाना है। जैसे पहला दिया है यहाँ क्वेश्चन, क्या दिया है, √7। तो √7 का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होगा, 7 का होल टू द पावर 1/2। ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट यानी कि 21 और रूट यानी कि है यहाँ तुम्हारा पावर करनी सर्च उसको बोलते हैं। तो 21 होल टू द पावर कितना जाएगा, 1/3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 265, ठीक है, और यहाँ 5 लिखा हुआ है, फिफ्थ पावर है, इसको बोलते हैं फिफ्थ पावर। तो कितना हुआ, 265 होल टू द पावर 1/5। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर होल पर पावर 3 थर्ड। तो कितना है, 3 का स्क्वायर तो रहेगा, होल टू द पावर 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 और इसका पावर हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 टू द पावर 2/3। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 5/6 होल टू द पावर 8। यहाँ देखेंगे इस चीज को, 5th नंबर में है 5/6 ब्रैकेट दे दिया है और रूट यहाँ पावर 8 दे दिया। कितना हो गया, 5/6 होल टू द पावर 1/8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/8/6 टू द पावर 1/8। आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। यहाँ है a टू द पावर m/n, तो इसको ऐसे लिखेंगे m और ब्रैकेट ऑफ 1/n। तो 1/n का मतलब क्या हुआ, रूट चढ़ेगा, nth रूट चढ़ेगा और 8 की पावर m रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को समझने में तो आप बोल सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है जहां तक हमको आशा है क्योंकि पीछे में भी बताए हुए हैं। इस बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, आपका एक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले शुरू हम एक चीज जान लेते हैं, 125 का प्राइम फैक्टर, 125 का प्राइम फैक्टर। तो इसको क्या कहेंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है। ऐसे अगर कहीं यहाँ देखते हैं 125 का प्राइम फैक्टर, तो 5 बार में अगर कहीं लगाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और फिर से 5 बार में लगाएंगे तो 5। ये आपका रहा प्राइम फैक्टर। इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, एक और 8 का देख लेते हैं। तो 8 का क्या होगा, 2 × 2 × 2। अभी आगे इसका यूज होगा, उसको हम सब समझेंगे, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था 125 का होल टू द पावर 2/3। तो इसको पहले शुरू किया है, 1/3 है तो 1/3, तो 125 का स्क्वायर का होल टू द पावर 1/3 रहेगा। ये 1/3 क्या दे देगा आपका, ये nth रूट दे देगा, सॉरी थर्ड रूट देगा, क्या देगा, थर्ड रूट देगा। तो 125 होल टू द पावर स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन ये यहाँ 3 आ जाएगा क्लियर है आपका? ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 125 को क्या लिखेंगे, 125 इंटू 125, यहाँ रहेगा थर्ड रूट। तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 5, 5 × 5 × 5। ये 125 का एक और है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स 5 रहेगा, यहाँ करनी रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ जितना पावर करनी रहेगा, मतलब जितना nth रूट रहेगा उतना का पेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 5 का होल क्यूब इंटू 5 का होल क्यूब होल टू द पावर करने 3, ठीक है। तो यहाँ
5 इंटू 5 का होल टू द पावर 3, और ये यहाँ 3 रहेगा, ऐसे एक कटेगा। इसका लॉजिक समझाते हैं क्या है। सो 5 इंटू 5 का होल टू द पावर 3 है, यहाँ आपका थर्ड रूट है, तो इसको क्या कहेंगे 5 इंटू 5, नीचे लिखते हैं 5 इंटू 5 होल टू द पावर 3, और ये जो पावर आया 1/3, यानी कि 5 इंटू 5 होल टू द पावर 3 इंटू 1/3 रहेगा। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 5 बचेगा, तो ये एक्चुअली में 25 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बचा 25। क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चों? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो नहीं समझ आया तो फिर से पॉज करके फिर से एक बार देखिए, है ना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 टू द पावर 4/3, 8 टू द पावर 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 टू द पावर 4/3। तो इसको हम अभी रूट नहीं चढ़ाएंगे, विदाउट रूट चढ़ाए हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो 8 को क्या लिखेंगे, अभी पीछे बताते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 टाइम्स ऑफ 8, 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे इस तरह है ना, इसलिए इसे लिखें 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का पावर कितना बन जाएगा 2 का पावर अंदर में कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर, समझ में आया? अब 2 के पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 टू दी पावर 4, और 2 टू दी पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 16, इसका हुआ वैल्यू 16। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर एज ए एक्सपोनेंट। तो पावर क्या हुआ नेगेटिव में है, एक नंबर है ए जिसका पावर क्या है -m/n। जब इस माइनस को हटाएंगे तो नीचे करके लिखेंगे इस तरह 1/a⁴m/n, और जब इस तरह रहेगा m/n तो अब भी पिछले क्वेश्चन में इसी तरह देखें कि m जो रहेगा इसे और nth पावर चढ़ जाए। इसी बेसिस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, 27 का पावर -2/3, इसको क्या लिखने वाले हैं 1/27 टू द पावर -2/3, सॉरी माइनस तो हट जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं 1/27 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। अब क्या करने वाले हैं 1/27 को क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 27, ठीक है, का होल टू द पावर 1/3। अब देखते हैं प्राइम फैक्टर, 27 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर कहीं प्राइम फैक्टर करेंगे 27 का तो 3 बार में लगाएंगे 9 आएगा, फिर से 3 बार में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इस तरह है। तो इसको लिखने वाले हैं 27 का नीचे लिखते हैं, नीचे लेगा ऊपर में नहीं ले पाएगा, 1/27। इस 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर से इस 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और होल टू द पावर कितना है 1/3। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट समझ में आता है आपको, इस 3 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, फिर इस 3 को 3 को क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3, ठीक है, और इसका होल टू द पावर कितना है 1/3। क्लियर, तो इसको 3 इंटू 3 होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं कंबाइन एक करके, और इसका होल टू द पावर कितना है आपका 1/3। क्लियर, तो यहाँ क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ क्या करने वाले हैं 1/3 इंटू 3 होल टू द पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आता है ब्रैकेट आता है तो मल्टीप्लाई होगा, इस कट गया कैंसिल आउट हुआ, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 1/9। ये आपका आंसर। क्लियर है, देखिए बच्चों क्लियर है ना,
क्लियर है? वन व्यू में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। कितना है? 243 होल टू द पावर -2/3। क्या है क्वेश्चन? 343 होल टू द पावर -2/3। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? बट्टा में करेंगे, नीचे हो जाएगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 343 होल टू द पावर 2/3। ठीक, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं? 343 का पहले सिर्फ प्राइम फैक्टर देखते हैं। 343 का प्राइम फैक्टर 7 बार में लिखाएंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 लगाएंगे, फिर बचेगा आपका 7 लगाइए, इसका वैल्यू लगाइए। 7 बार में लगाएंगे तो कितना कैसे कटेगा, है ना। तो यहाँ 49 आ जाएगा, फिर से 7 बार में लगाएंगे 7 आ जाएगा। तो यानी कि 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर? ये आपका हुआ। तो यहाँ लिखने वाले हैं इसके पास ये 7 इंटू 7 इंटू 7 होल टू द पावर 2/3। अब क्या लिखने वाले हैं? इस 7 इंटू 7 इंटू 7 को क्या लिखने वाले हैं? 7 का होल टू द पावर 3, और ये आपका 2/3 है। क्लियर? अब क्या करने वाले हैं? 1/7 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 3 से कैंसिल। 1/7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, जो कि 1/7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, जो कि आपको कितना जाएगा? 49। ये आपका आंसर वन व्यू में, ये आपका ये हुआ। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आया। नहीं समझ आया तो फिर से बोलिए, कमेंट कीजिए कि किस बात पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कितना है? 512 टू द पावर -2/5। पहले माइनस पावर को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 512 होल टू द पावर 2/5। अब हम देखते हैं कि 512 का प्राइम फैक्टर कितना होता है। तो 512 का प्राइम फैक्टर देखते हैं। 512 का प्राइम फैक्टर 2 बार में 2, इतना 5 6, फिर से 2 बार में 1 2 8, फिर से 2 बार में तो कितना हो जाएगा? 6 4, फिर से 2 बार में 32, फिर से 2 बार में 16, फिर से 2 बार में 16 का लगाएंगे तो 2 बार में वही चीज़ है, यहाँ इसको नहीं लिख करके यहाँ ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? 8, फिर से 2 बार में लगाएंगे 4, फिर से 2 बार में लगाएंगे 4 सॉरी 2। तो आपका कितना हो गया? 512 का वैल्यू कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर कितना टाइम्स आया हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लिख सकते हैं हम लोग। 9 होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, यहाँ 9 होगा तभी ना कटेगा, यहाँ 9 होगा 9। तो हम क्या कहेंगे अब यहाँ? 1/512 होल टू द पावर 2/9 इतना इक्वल टू लिखेंगे क्या चीज? 512 को क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 9 और होल टू द पावर 2/9। ये 9 से 9 कैंसिल होगा और आपका क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर कितना बचा? 9 तो कट ही गया, तो सिर्फ 2 बचा, और 2 2 जा 4। ये होगा आपका आंसर। क्लियर बच्चों? कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। यहाँ लिखा हुआ पहला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये सब जितने भी हैं रूट हटा करके सिर्फ पावर चढ़ाना है ना। रूट हटा करके क्या करना है? सिर्फ पावर चढ़ाना है।
ठीक है, एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल। ये HW टाइप में है आपका, HW, आप HW करके बनाइए, ये आपका HW है। ठीक है, नहीं होगा तो इसको कल फिर हम अगला वीडियो में सॉल्यूशन भी करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। रेडिकल मतलब इसका जो मतलब रूट चढ़ाना है, जो भी है ना नीचे जो पावर है उस पर रूट चढ़ाना है, उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपका सेपरेट सेपरेट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन ये है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फर्स्ट क्वेश्चन ये, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्यूशन कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि हम सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीखे होंगे। ठीक है, अगले वीडियो के लिए हम इंतज़ार करेंगे।